बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज की जी क्लास है ईमेल मार्केटिंग की। आपको सिखाया जाएगा ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग की जी आज हमारी 14th क्लास है और तकरीबन 15 या 20 और क्लासेस होंगी। अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है ये ईमेल मार्केटिंग के बाद। तो जिन लोगों ने अभी तक ये क्लास ज्वाइन नहीं की वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग डिटेल से सारी समझाई जाएगी, तो आप लोग सीख के ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग के बारे में कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। ईमेल मार्केटिंग होती है जी जो हम ईमेल के ज़रिए अपने कस्टमर्स को, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ होते हैं, जिन टूल्स की हेल्प से हम इफेक्टिव वे में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज कुछ टूल्स का भी जिक्र करूंगा आपके साथ एंड पे, मेल चिम्प, उसके अलावा कुछ CRM, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इफेक्टिव वे में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो एक कंसेप्ट हमारा है पाकिस्तानियों का, थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्ट है कि हम लिस्ट बाय करके ईमेल का मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर के साथ ईमेल सेंड करते हैं। उसका भी आपको क्लियर करूंगा कि इसको हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कहते, ये स्पैमिंग होती है। अगर आप कोई भी लिस्ट लेते हैं, कहीं से लिस्ट लेके उनको ईमेल सेंड कर देते हैं, तो वो स्पैमिंग फोल्डर में ज़्यादातर ईमेल जाएंगी। उसको ईमेल मार्केटिंग नहीं कहते। तो ईमेल मार्केटिंग हम देखेंगे कि असल तरीका क्या है ईमेल मार्केटिंग का, हमने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी होती है, लिस्ट कहाँ से लेनी होती है, और किस तरह से फिर हमने उनको टारगेट करना होता है। Email marketing connects brands to leads, prospects, and customers via email. Email campaigns can be used to increase brand awareness, generate traffic to other channels, promote products or services, or natural leads towards a purchase. ईमेल मार्केटिंग क्यों करते हैं हम, हालांकि इतनी डिजिटल मार्केटिंग और पता नहीं क्या कुछ आ गया हुआ है, इतने टूल्स आ गए हैं हमारे पास, पेजेस आ गए हैं। तो ईमेल की जो इफेक्टिवनेस है उसको समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस तरह रोज़ाना सुबह उठ के अपना फ़ोन देखते हैं, व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इसी तरह हम अपनी ईमेल भी एवरी डे चेक करते हैं। और ईमेल में फिर हम मेन चीज़ जो है वो देखते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट लाइन के, ये किस कंपनी से ईमेल आई है, इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या है, तो उसको देखते हुए हम ओपन करते हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक जो ईमेल मार्केटिंग है इसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं कि ईमेल से आपको सेल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं। इसलिए ईमेल मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी आपका बिजनेस हो तो ईमेल मार्केटिंग आपने लाजमी करनी होती है उसके लिए। तो पहले मैंने बात की थी कि हम पाकिस्तानी समझते हैं कि जिस तरह हम लिस्ट बाय कर लेते हैं और उनको ईमेल सेंड कर दें, तो उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। तो ईमेल रेगुलेशन जो एक लॉ है, GDPR और कैन स्पैम एक्ट, ये दोनों जो लॉ हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। GDPR जो है 2018 में यूरोपियन लॉ है, ये मंजूर हुआ था, और कैन स्पैम 2003 में मंजूर हुआ था। इनके मुताबिक, इन लॉज के मुताबिक आप ऐसे अननोन किसी भी ईमेल पे ईमेल नहीं सेंड कर सकते। अगर आप बड़ी लिस्ट पे सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल ब्लॉक भी हो सकती है, आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग में फर्क पड़ सकता है, स्पैमिंग में जा सकती है। तो हमने कैसे ईमेल करनी होती है, हमने ईमेल उन लोगों को करनी होती है, ये 3 रूल जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि ईमेल हमने सिर्फ उन लोगों को करनी है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे बारे में, हमसे सुनने के बारे में। तो ये भी तरीका कैसे आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ वेबसाइटें कि वो किस तरह से, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइटों के ऊपर एक ऑप्शन होती है सब्सक्राइब की। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम सब्सक्राइबर लेके आते हैं, एक लिस्ट उस वहां से हम जनरेट करते हैं, तो फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। तो सब्सक्राइबर लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे अभी ये एक तरीका समझ ले, मैं फ्री कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का वाया ईमेल कहता हूँ तो इस तरीके से मैं ईमेल की लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। या आप कोई, कल बात हुई थी ई बुक की, ई बुक्स के साथ भी ईमेल लिस्ट जनरेट की जाती है कि आप ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि आपकी ईमेल में सेंड करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी ऑर्गेनिक लिस्ट जनरेट करनी होती है कि आपने बनी बनाई। ठीक है जी, ये तो जी ईमेल की चंद टिप्स हो गई। और
तो ये भी रूल के मुताबिक, जीडीपीआर और कैन एक्ट के मुताबिक अनसब्सक्राइब की ऑप्शन भी होनी चाहिए आपकी ईमेल के अंदर, कि कोई भी जो यूजर ईमेल का है जो रिसीव कर रहा है वो अनसब्सक्राइब भी कर सके आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन जैसी है, आप ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मैसेज होना चाहिए आपका, कि आपने जो भी मैसेज किया है वो स्पैमिंग मैसेज नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ को देखते हुए आप जो लिस्ट बाय करके ईमेल करते हैं उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलते जितने आपकी खुद की क्रिएटेड लिस्ट होती है। और लिस्ट क्रिएट करने के मुख्तलिफ तरीके जैसे मैंने आपको बताए हैं, इन तरीकों से लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक तो आपके जो रेगुलर बायर हैं जिन्होंने एक दफ़ा बाय किया है वो भी लिस्ट आपकी क्रिएट होती जाती है। तो आपने जैसे वेबसाइट की बात होती है बार बार कि आपका एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सीआरएम होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे ये प्रॉपर ईमेल स्टोर होती हैं, उनको रीटारगेट किया जाता है, बार बार न्यूज़लेटर जैसे उनको भेजें, कोई भी प्रोडक्ट का अपडेट आया वो भेजें उनको, या प्राइस भेजें। तो ईमेल के जरिए हम टारगेट करते हैं लोगों को, जहाँ से हम बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं।